अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमज़ा एहसान और आप देख रहे हैं 19 टीवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है राजा सद्दाम। हम इनसे बात करेंगे रियल स्टेट के हवाले से, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ये वसी तजुर्बा भी रखते हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ हम लेंगे। सद्दाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा, क्योंकि हर बंदा ये देख रहा है, इस वक्त मार्केट को देख रहा है और इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसको एक अच्छी एतमाद वाली जगह नज़र नहीं आ रही। तो जो बिगिनर्स हैं, जो रियल स्टेट एजेंट बनना चाहते हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? और स्पेशली क्योंकि जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर एक स्टडी होती है। जर्नलिज्म करनी है तो बैचलर्स करके आएंगे, सिमिलरली कोई भी पर्टिकुलर फील्ड से पढ़ के फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। रियल स्टेट एजेंट बनने के लिए क्या कुछ पढ़ना पड़ता है? बिगिनर्स को क्या मैसेज देंगे? जी, बहुत शुक्रिया हमज़ा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लेकिन इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे रियल एस्टेट की एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, और एजुकेशन ना होने का टोटल फ़ायदा 110% में इसको कहूँगा कि ये टोटल बेनिफिट नौसरबाज तबका लेके जा रहा है। तो बात आपने जो की कि बिगनर्स के लिए क्या मैसेज है, वो बिगनर्स जो न्यूली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट में, तो मेरी उनसे गुजारिश ये है, लगड़ बगड़ के मुंह ना लगें, थैला एजेंट्स के मुंह ना लगें, उनको अवॉइड करें। एक पढ़े लिखे अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, ठीक है, कि जो आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी, आपके सरमाया, उसको बेहतरीन तरीके से प्लान कर सके। अच्छा, अब आपने कहा कि लगड़ बगड़ के मुंह ना लगे, एक तजर्बाकार और एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाएं। मैं बिगिनर हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये लगड़ बगड़ है, ये तजर्बाकार है? मैं उसकी पर्टिकुलेशन कैसे करूँ? आजकल दौर है आईटी का, आपकी दुनिया आपके हाथ में है। जो लोग प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, SECP में रजिस्टर्ड हैं, हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों में रजिस्टर्ड हैं, सही है, जिनके पास अथराइजेशन है किसी सोसाइटी की, किसी प्रोजेक्ट के, वो अथराइज्ड हैं, उनका बैकग्राउंड आप देखें, ठीक है, इससे पहले उन्होंने क्या डिलीवर किया, उनके रिव्यूज़ आप चेक करें, ठीक है, कि आवाम उनके बारे में क्या कहती है, देन आप सिलेक्ट करें उसको। ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि 2025 स्टार्ट हो रहा है और जो एक्सपर्ट ओपिनियंस थे लोगों के, वो ये कह रहे थे कि साल 2025 रियल स्टेट का साल होगा। क्या लगता है आपको, 2025 में आप रियल स्टेट को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? जी देखें हमजा, मैं तो रियल स्टेट को 2025 को रियल स्टेट का साल उस तरीके से नहीं कहूँगा। 2025 को आप रियल स्टेट की बिगनिंग कह सकते हैं। दोबारा से रिवाइवल, ये रिवाइव होगा। 2025 में आपकी मार्केट सेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है, रियल स्टेट से रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, लोगों का एतमाद बहाल होना स्टार्ट होगा, और फिर कंटिन्यूसली ये 3 साल तक जाएगा। रियल स्टेट की ये हिस्ट्री है, ठीक है, कि हर 8 साल के बाद, 10 साल के बाद एक स्लम्प आता है, सही, जो कि 2.5 से 3 साल तक रहता है। लेकिन खाली स्लम्प नहीं होता, फिर बूम भी आता है। वो लोग जो इस कारोबार से बिल्कुल मुनफ़्फ़र हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, जो ये कहते हैं कि बस फिनिश, मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि ये मुख्तसर सा टाइम रह गया है रियल स्टेट का, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इसको गेन करें, अपने इन्वेस्टर्स का सरमाया महफूज जगहों पे लगाएं। सही है, उससे खुद भी मुस्तफ़ीद हूँ, उनको भी मुस्तफ़ीद करें। जब ये बूम पकड़ेगा, जब ये मार्केट सेट हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अभी की आप, आज की मिट्टी कल का सोना, आज आप जो ज़मीन खरीदेंगे वो आफ्टर 1.5 ईयर्स आपका सोना उगलेगी। ठीक है। अच्छा सद्दाम भाई, ये बताइएगा, जब रियल स्टेट को जब उसका टाइम आता है, एकदम से बूम आ जाता है और उसके बाद शॉर्टफॉल भी एकदम से आ जाता है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि ये बैलेंस रहे, बाकी सेक्टर्स में भी लोग इन्वेस्ट करें? क्योंकि देखें, हर 3 साल बाद, जैसे आपने कहा कि शॉर्टफॉल आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही होती है कि सारे लोग इधर ना आ जाएं, बाकी सेक्टर्स को भी उस पर भी इन्वेस्ट करें। तो ऐसा क्या करें कि सब कुछ बैलेंस रहे? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हुकूमत की पॉलिसीज़
ان میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. کبھی ٹیکسز بڑھا دیے اور اندھا دھند بڑھا دیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکسز سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ خریداریاں روک دیتے ہیں, سیل پرچیز روک دیتے ہیں. اور دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ اس گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ تمام سیکٹر اسٹیبلٹی رہے. ایک دم سے بوم, ایک دم سے شارٹ فال, اس چیز کو دیکھیں اس چیز کو میں اس ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ اس کی نظر ہو رہا ہے سارا کچھ. ہر شخص اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. تو انفرادی طور پہ اپنے لیے نہ سوچیں, اس ملک کے لیے سوچیں, اس عوام کے لیے سوچیں. ٹھیک ہے. آخر میں کیونکہ گلبرگ کی تھوڑی سی آخر میں دوں گا, گلبرگ میں اس ٹائم کیا پوزیشن ہے, مارکیٹ ہے, اور فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں گلبرگ کا؟ سر دیکھیں گلبرگ نے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے. گلبرگ سونے کی چڑیا ہے. اس کی بہت پرائم لوکیشن ہے. میں کہتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد میں ایسی لوکیشن پہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور گلبرگ کا انفراسٹرکچر ایک جانا مانا انفراسٹرکچر ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب تمام سیکٹرز رکے ہوئے تھے تب بھی گلبرگ چل رہا تھا, اب بھی گلبرگ چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی چلتا ہے. آخر میں اگر میں ریٹ کروں, اگر آپ بیریا کا کمپیریزن کریں گلبرگ سے, ریٹنگ میں آپ کیا پوائنٹس کیا دیں گے گلبرگ کو؟ پوائنٹس میں گلبرگ کو ڈیفینیٹلی بیریا سے زیادہ دوں گا. اچھا. اس کے ریزن ہے کہ ملک ریاض صاحب نے بہت اچھا کام کیا, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ کی, ڈیلیور کیا, لیکن بحریہ میں جو فراڈ کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اکارڈنگ ٹو گلبرگ. گلبرگ ایک جانی مانی سوسائٹی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہاں کا جو ڈیلر ہے وہ پڑھا لکھا ڈیلر ہے, شعور رکھنے والا ڈیلر ہے. جہاں پہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ بری بھی ہوتی ہیں. تو پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے, نیگیٹیوٹی کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گلبرگ نے پہلے بھی بہت ترقی کی ہے, اب بھی ترقی کرے گا, اور ہم گلبرگ ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ صدام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی گلبرگ کے حوالے سے بھی, اور اوورآل ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا. اور اب 19 ٹی وی پر آپ کو اس طرح کا پروگرام اسپیشلی بزنس ریلیٹڈ اور پرٹیکولرلی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو صدام بھائی ایک نئے ہوسٹ کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ اور مختلف گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے, اور آپ کو اسی طرح مزیدار ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. بہت شکریہ.